प्रिय आत्मा, आप सभी को जय मसीह की। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप प्रार्थना करने बैठते हैं, अचानक जम्हाई आने लगती है? जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपके शरीर को छू रही हो, या शायद आपके मन और आत्मा के बीच कोई गहरा संवाद शुरू हो रहा हो। कई भाई बहन इस अनुभव से गुजरते हैं। वे सोचते हैं कि शायद थकान है या नींद आ रही है, लेकिन जब वे दिन भर की व्यस्तता में नहीं थकते और प्रार्थना में बैठते ही बार बार अंगड़ाई आने लगती है, तो सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ शारीरिक बात है या इसके पीछे कोई गहरा आत्मिक रहस्य छिपा है? आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। हम जानेंगे कि प्रार्थना के समय यह जम्हाई क्यों आती है, क्या यह शरीर का संकेत है या आत्मा का कोई अनुभव, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह हमें परमेश्वर यीशु मसीह के करीब ले जा रहा है या हमसे दूर कर रहा है? मैं आपको 3 ऐसे प्रमुख पहलू बताऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन इनके साथ ही वैज्ञानिक और बाइबल की रोशनी में भी समझेंगे, ताकि कोई भ्रम न रहे। यह सब सरल और सहज भाषा में होगा, जैसे कोई प्रिय भाई या बहन आपसे घर बैठे बात कर रहा हो। सबसे पहले तो यह समझ लें कि जम्हाई एक प्राकृतिक क्रिया है। हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है या दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो शरीर खुद ब खुद मुंह खोलकर गहरी सांस लेता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह दिमाग को ठंडा करने, तनाव कम करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो अक्सर हम शांत हो जाते हैं, आंखें बंद करते हैं और गहरी सांस लेने लगते हैं। ऐसे में शरीर की यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकती है। अगर कमरा बंद है, हवा कम है या दिन भर की थकान शरीर में बसी हुई है, तो जम्हाई और ज्यादा आ सकती है। लेकिन कई बार यह सिर्फ थकान नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं कि वे पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रहते हैं, टीवी देखते हैं, काम करते हैं, लेकिन जैसे ही बाइबल खोलकर या घुटनों के बल प्रार्थना शुरू करते हैं, वैसे ही जम्हाई का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो फिर सवाल उठता है, क्या यह केवल शरीर की बात है? अब आइए आत्मिक दृष्टि से देखें। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारा संघर्ष मांस और खून से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों से है। इफिसियों 6:12 में लिखा है, क्योंकि हमारा लड़ाई खून और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और स्वर्गीय स्थानों में की दुष्टता की आत्माओं से है। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर से जुड़ते हैं, तो आत्मिक क्षेत्र में कुछ गतिविधि शुरू हो जाती है। कुछ भाई बहन अनुभव करते हैं कि जम्हाई आने का मतलब है कि प्रार्थना के दौरान कोई अशुद्ध आत्मा या दबाव छोड़ रहा है। जैसे डिलीवरेंस प्रेयर में लोग जम्हाई लेते हैं, खांसते हैं या रोते हैं, वैसे ही सामान्य प्रार्थना में भी कभी कभी ऐसा होता है। यह शरीर से नकारात्मक ऊर्जा या आत्मिक बोझ निकलने का संकेत हो सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति में पुरानी चोटें, पाप की यादें या दैवीय दबाव बाहर आने लगते हैं। यह कोई डरावनी बात नहीं, बल्कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे कोई घाव साफ होने पर दर्द करता है, वैसे ही आत्मा शुद्ध होते समय शरीर भी प्रतिक्रिया देता है। एक और गहरा पहलू यह है कि जम्हाई परमेश्वर की उपस्थिति का संकेत भी हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि जब वे सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा का कार्य शुरू होता है, तो शरीर परमेश्वर के वजन या ग्लोरी से प्रभावित होता है। जैसे मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में थे, तो उनका चेहरा चमक उठा था। हमारी कमजोर देह उस दिव्य शक्ति को महसूस करके ऐसी प्रतिक्रिया दे सकती है। यह थकान नहीं, बल्कि आत्मा का आराम और विश्राम है। बाइबल में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, तो कभी कभी वे गिर पड़ते हैं, रोते हैं या शरीर में कंपन होता है। जम्हाई भी उसी तरह की एक साधारण लेकिन गहरी प्रतिक्रिया हो सकती है। यह बताती है कि आपकी प्रार्थना ऊपर पहुंच रही है और स्वर्गीय पिता आपसे जुड़ रहे हैं। लेकिन सावधानी भी जरूरी है। कभी कभी जम्हाई शत्रु की चाल भी हो सकती है। शैतान हमें प्रार्थना से विचलित करना चाहता है। वह हमें नींद, उबासी या मन भटकाने की कोशिश करता है। जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ते समय उबासी लेता है क्योंकि मन नहीं लग रहा, वैसे ही अगर हमारी प्रार्थना यंत्रवत हो, बिना दिल लगाए हो, तो शरीर भी थकान महसूस करने लगता है। या अगर हमारे जीवन में कोई छिपा पाप, क्रोध, ईर्ष्या या अनपेक्षित बोझ है, तो प्रार्थना के समय वह सामने आ सकता है और जम्हाई के रूप में प्रकट हो सकता है। यह चेतावनी है कि हम अपने दिल को साफ करें, पश्चाताप करें और यीशु के लहू से धो लें। परमेश्वर हमें डराने नहीं,
बल्कि निकट आने के लिए बुला रहे हैं। अब आइए हम 3 मुख्य रहस्यों पर गहराई से विचार करें, जो इस पूरे अनुभव को समझने में मदद करेंगे। पहला रहस्य, शरीर और आत्मा का संवाद। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं बोलते, बल्कि पूरा अस्तित्व परमेश्वर के सामने आ जाता है। हमारा शरीर, जो पापी संसार में रहता है, अक्सर आत्मा की गति से पीछे रह जाता है। जम्हाई इसी असंतुलन को दिखाती है। शरीर कह रहा है, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे ऑक्सीजन दो, मुझे शांत करो। और आत्मा कह रही है, परमेश्वर से जुड़, पुरानी बातें छोड़। यह एक सुंदर संकेत है कि आपकी आत्मा जाग रही है। कई संतों और विश्वासियों ने बताया है कि प्रार्थना की शुरुआत में ऐसी शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वे गहरी प्रार्थना में जाते हैं, वह शांत हो जाती है और दिव्य शांति आती है। तो अगर आपको जम्हाई आए तो उसे रोकने की कोशिश न करें, बल्कि उसे स्वीकार करें और कहें, प्रभु यीशु, मेरे शरीर और आत्मा दोनों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। तेरी उपस्थिति में जो कुछ भी हो रहा है, उसे मैं तेरे नाम में स्वीकार करता हूं। यह सरल वाक्य आपको केंद्रित रखेगा। दूसरा रहस्य, शुद्धिकरण और मुक्ति का प्रक्रिया। बहुत से लोग डिलीवरेंस या छुटकारे की प्रार्थना में जम्हाई का अनुभव करते हैं। यह बताता है कि पवित्र आत्मा काम कर रहा है। जैसे कोई पुराना जख्म साफ होने पर मवाद निकलता है, वैसे ही आत्मिक जख्मों से नकारात्मक प्रभाव बाहर निकल रहे होते हैं। अगर आप नियमित प्रार्थना करते हैं और जम्हाई आती है, तो समझिए कि परमेश्वर आपको स्वतंत्र कर रहा है। शायद कोई पुरानी बुरी आदत, डर या पारिवारिक अभिशाप का प्रभाव कम हो रहा है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला और लोग चिल्लाए, गिरे या असामान्य प्रतिक्रिया दी। आज भी उनका नाम शक्तिशाली है। अगर जम्हाई बार बार आए तो प्रार्थना में यीशु के नाम का इस्तेमाल करें। यीशु के नाम में हर अशुद्ध आत्मा निकल जाए। मेरे शरीर, मन और आत्मा को पवित्र आत्मा भर दे। यह प्रार्थना आपको शक्ति देगी। याद रखें, यह डरने की बात नहीं, बल्कि विजय की बात है। परमेश्वर आपको मजबूत बना रहा है। तीसरा रहस्य, परमेश्वर के करीब आने का निमंत्रण। सबसे सुंदर बात यह है कि जम्हाई हमें दूर नहीं, बल्कि करीब ले जा सकती है। जब हम प्रार्थना में शांत होते हैं, तो हमारा दिमाग रोजमर्रा की भाग दौड़ से हटकर परमेश्वर की ओर मुड़ता है। जम्हाई शरीर को रिलैक्स करती है, तनाव कम करती है और हमें उस जगह ले जाती है जहां हम सचमुच सुन सकते हैं। कई विश्वासी बताते हैं कि जम्हाई के बाद उनकी प्रार्थना और गहरी हो जाती है। वे परमेश्वर की आवाज बेहतर सुन पाते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। यह जैसे आत्मा कह रही हो, अब विश्राम करो, पिता तुम्हें संभाल रहे हैं। रोमियो 8:26 में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। शायद जम्हाई भी उसी सहायता का एक रूप है। अगर हम इसे सही तरीके से समझें, तो यह हमें प्रार्थना छोड़ने के बजाय और ज्यादा समय प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अब सवाल यह है कि हम इस अनुभव से कैसे निपटें। सबसे पहले, प्रार्थना शुरू करने से पहले कमरे में हवा आने दें, गहरी सांस लें और शरीर को आरामदायक मुद्रा में रखें। अगर जम्हाई आए तो घबराएं नहीं, उसे रोकने की बजाय प्रार्थना जारी रखें। मन को यीशु पर केंद्रित करें, बाइबल पढ़ें, भजन गाएं या यीशु के नाम का जाप करें। अगर यह बहुत ज्यादा हो और प्रार्थना में बाधा डाल रही हो, तो अपने जीवन की जांच करें। क्या कोई पाप है जिसे छोड़ना है? क्या हम नियमित रूप से परमेश्वर के वचन पर चिंतन करते हैं? क्या हम चर्च या साथी विश्वासियों के साथ संगति रखते हैं? ये सब हमारी आत्मिक जीवन को मजबूत बनाते हैं। याद रखें, प्रार्थना कोई नियम नहीं, बल्कि रिश्ता है। परमेश्वर हमारी कमजोरियों को जानता है। वह हमसे कहता है, आओ मेरे पास जो थके मांदे हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मत्ती 11:28। अगर जम्हाई थकान के कारण है, तो आराम करें, अच्छी नींद लें और फिर तरोताजा होकर प्रार्थना करें। अगर यह आत्मिक है, तो खुशी मनाएं कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। दोनों ही मामलों में हम विजयी हैं, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। कई बार लोग पूछते हैं, क्या जम्हाई आने से प्रार्थना व्यर्थ हो जाती है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे दिल को देखता है। अगर हम सच्चे दिल से आते हैं, तो वह हमारी हर कमजोरी को समझता है और पूरा करता है। पौलुस कहता है कि जब हम दुर्बल हैं, तब हम बलवान होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारे में पूरी होती है। 2 कुरिन्थियों 12:9। तो जम्हाई को शत्रु की जीत मत समझिए, इसे परमेश्वर की उपस्थिति का आमंत्रण समझिए। आइए अब थोड़ा और गहराई में जाएं। कल्पना कीजिए, एक बच्चा अपने पिता के पास जाता है। वह थका हुआ है,
लेकिन पिता की गोद में बैठते ही वह आह भरता है, सांस लेता है, वह आराम महसूस करता है। हम भी परमेश्वर के सामने ऐसे ही बच्चे हैं। जम्हाई शायद हमारी आत्मा की वह आह है जो कह रही है, अब्बा पिता, मैं तेरे पास हूं। यह प्यारा संवाद है। कुछ संस्कृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं में भी प्रार्थना या ध्यान के समय ऐसी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को ऊर्जा संतुलन या शुद्धि का चिन्ह माना जाता है। ईसाई विश्वास में हम इसे पवित्र आत्मा के कार्य से जोड़ते हैं, जो हमें साफ करता है और यीशु के समान बनाता है। अगर आप नियमित रूप से इस अनुभव से गुजर रहे हैं तो एक डायरी रखें। लिखें कि कब जम्हाई आती है, प्रार्थना का विषय क्या था और उसके बाद आप कैसा महसूस करते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि बाद में शांति, स्पष्टता या उत्तर मिलता है। यह परमेश्वर आपको बता रहा है कि वह सुन रहा है। कभी कभी जम्हाई के बाद रोना भी आ सकता है या आनंद का अनुभव। ये सब पवित्र आत्मा के विभिन्न कार्य हैं। प्रिय आत्मा, अंत में यह समझ लें कि प्रार्थना का सार यीशु मसीह के साथ रिश्ता है। चाहे जम्हाई आए या ना आए, हमारा दिल प्रभु की ओर लगा रहे। अगर यह हमें विचलित कर रही है तो हम प्रार्थना में कह सकते हैं, प्रभु मेरे मन को स्थिर कर, मेरी देह को तेरी इच्छा के अनुसार रख। और अगर यह शुद्धिकरण है तो धन्यवाद दें। परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वह हमारी हर सांस, हर जम्हाई और हर प्रार्थना में मौजूद है। तो अगली बार जब आप प्रार्थना करने बैठें और जम्हाई आए तो मुस्कुराएं और कहें, यीशु तू मेरे साथ है। जो कुछ हो रहा है वह तेरे लिए अच्छा है। प्रार्थना जारी रखें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह अनुभव आपको और गहराई देगा। आपकी आस्था मजबूत होगी और परमेश्वर से आपका संबंध और निकट होगा। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपकी प्रार्थनाएं सुने और आपकी आत्मा को शांति से भर दें। अगर यह संदेश आपके दिल को छू रहा है तो आज ही प्रार्थना में समय निकालें। और हां, अगर आप इस यात्रा में नए हैं या संघर्ष कर रहे हैं तो किसी विश्वासी भाई बहन या पास्टर से बात करें। साथ में चलना आस्था को मजबूत बनाता है। जय मसीह की। आमीन।